हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, अब प्रश्नावली 4B में क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट कैसे सिद्ध करेंगे दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला सिद्ध कीजिए A डिटर्मिनेंट A C A प्लस C फिर दिया है A प्लस B A प्लस B B A फिर दिया है B प्लस C इक्वल टू 4ABC 4ABC। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2015 और 16 में पूछा गया है। अब इसको कैसे हल करेंगे दिया है कि डिटर्मिनेंट A C A प्लस C A प्लस B B A फिर B प्लस C और C इक्वल टू 4ABC। अब इसको कैसे हल करेंगे? क्या लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें डिटर्मिनेंट A C A प्लस C A प्लस B B A फिर B प्लस C और C ये दिया गया है। अब सारे के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हम क्या करें कि अब ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करते हैं कि अवयव का मान हो चाहे स्तंभ में चाहे पंक्ति में कि 0 हम प्राप्त करें। तो अब यहाँ हम चेंज करते हैं, देखें कि C3 अब यहाँ हम 0 लाने का प्रयास करेंगे। तो यह C1 C2 C3 अब C3 को हम चेंज करना चाहते हैं। तो C1 ये C3 अब यह कॉलम C3 जो है तो C3 चेंजेस C3 माइनस C1 और माइनस C2। ठीक है, एक कॉलम फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। तो C3 को चेंज कर रहे हैं तो C3 चेंजेस C3 माइनस C1 माइनस C2। तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम वैसे लिख लेंगे। तो A प्लस B और B फर्स्ट कॉलम A प्लस B C B प्लस C ये हो गया। अब C3 को चेंज करना है, C3 माइनस C1 और माइनस C2। अब हम क्या करेंगे A प्लस C में से A को घटाएंगे और C को घटाएंगे। तो A प्लस C में से A को घटाएं C को घटाएं तो आपका 0 हो गया। ठीक, अब A में से अब इसमें A में से किसको घटाना A प्लस B को घटाना और B को घटाना। तो A में से A कट जाएगा माइनस B तो माइनस 2B ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे इसमें से C में से इसको घटाएंगे तो C से C कट जाएगा 0 हो गया।
-2b, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे तो देखें, अब देखें वो -2b यहाँ कॉमन है, -2b यहाँ कॉमन है और 0 में भी -2b कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे, तो -2b कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा a प्लस b और b, ये हो गया। फिर यहाँ बचा c b और b प्लस c, ये हो गया। और यहाँ बचा 0, फिर यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, ये हो गया। ठीक, क्यों? -2b इसमें कॉमन ले लिया मैंने। अब प्रयास करेंगे कि a पद आपका 0 हो जाए, तो देखें अब R2 को चेंज करेंगे कि इसमें से इसको यदि हम हटा दें यहाँ 0 आ जाएगा, तो R1 नहीं चेंज कर रहे हैं, A C 0, फिर अब यहाँ हम चेंज कर रहे हैं कि R2 चेंजेस R2 माइनस R3, R2 चेंजेस R2 माइनस R3, R2 को चेंज करें और R2 माइनस R3। अब देखें a प्लस b में से b घटाएंगे, a प्लस b में से b घटाएंगे, जब a प्लस b में से b घटाएंगे तो क्या बचा? a बचेगा, ये हो गया। फिर अब यहाँ से b में से b प्लस c घटाएंगे, तो b में से b प्लस c घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, बचेगा -c हो गया। ठीक, और फिर 1 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, 0 हो गया। ठीक, और क्या बचा? b प्लस c और क्या बच गया? 1 बच गया, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद का विस्तार कर रहे हैं, इस सारणी का विस्तार कर रहे हैं, तब देखते क्या होगा। ये -2b हो गया। अब यह a भी है, ठीक, a हुआ, तो ये कहाँ पड़ेगा? ये फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम, तो यह फर्स्ट रो पड़ा और फर्स्ट कॉलम पड़ा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो आपका क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, -c का गुणा 1 में, ये -c का गुणा 1 में करना, -c का गुणा 1 में करना, -c और फिर b प्लस c का गुणा 0 में करना, तो 0 हो गया, ये हो गया। तो a प्लस और माइनस, अब यह हम किसको लें? c को लें, तो प्लस माइनस, तो -c हो गया, -c
अब कोष्टक में क्या करेंगे, फर्स्ट रो और आपका क्या होगा, ये फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड कॉलम हो गया। अब क्या करें, ए का गुणा एक में करना, एक में करना, वो ए हो गया। और बी का गुणा 0 में करना, तो -0 हो गया। ठीक, तो प्लस माइनस अब प्लस, अब इस 0 को ले तो +0 हुआ। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो हो गया और कौन सा कॉलम होगा, तो देखें अब ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब ए का गुणा इसमें करना, तो ए का गुणा b + c में, ए अब कोष्टक में b + c हो गया। फिर माइनस b का गुणा -c में करना, तो माइनस प्लस और bc हो गया। अब इसके बाद सरल करें -2b और अब यहाँ a का गुणा -c में, तो -ac, a का गुणा 0 में तो -0, -c का गुणा a में, -c का गुणा a में तो -ac, c का गुणा a में तो -ac, माइनस प्लस 0 प्लस 0। अब देखें तो -2b -ac -2ac हो गया। अब यह माइनस का गुणा प्लस हो गया, माइनस का गुणा प्लस, और 2 दूनी 4 हो गया। और b को ac, तो यह हो गया abc। अब देखें माइनस का गुणा माइनस का गुणा प्लस और 2 दूनी 4 हो गया, और b का गुणा ac में तो abc। और क्या सिद्ध करना था इसको, यदि लेफ्ट हैंड साइड में तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4abc आना चाहिए। अब 4abc आ गया, इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब ऐसे आगे देखें हमारे आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखें आगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 कई बार पूछा गया है 2010, 15, 16 में। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट ए बी सी, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और फिर दिया है BC CA और AB, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, और कोष्टक में AB प्लस
बी सी और प्लस सी ए। और यह दिया है, पूछा है 2010, 15 और 2016 में। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे। तो बायां क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए। और इसकी वैल्यू क्या सिद्ध करना, ए सिद्ध करना। तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड, अब दिया है डिटरमिनेंट ए बी सी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी सी सी ए और ए बी। फिर अब हम साड़ी के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखें, अब इसमें C1 और C2 को चेंज करें। तो C1 चेंजेस C1 माइनस C। अब कारण पद को चेंज कर रहे हैं C1, तो C1 चेंजेस C1 माइनस C2। अब A में से B को घटाना, A में से B को घटाना, तो A माइनस B। फिर इसको घटाना, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर अब BC में से CA को घटाना, तो BC माइनस CA, ये हो गया। और फिर अब C2 चेंजेस, ठीक है। अब यह C2 चेंजेस C2 माइनस C3, तो C2 चेंजेस C2 माइनस C3, ये करना है। तो अब क्या करेंगे, B में से C को घटाना, B माइनस C, B माइनस C हो गया, ठीक है। अब B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और फिर इसमें इसको घटाना, C A माइनस A B। और थर्ड कॉलम को ऐसे लिख देंगे, C स्क्वायर और ए बी, एक चीजें हो गया। अब देखें, अब इसको क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड भी करेंगे। तो अब देखें डिटरमिनेंट ए माइनस बी हो गया, ठीक। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो गया। अब इसको, अब यहाँ यदि हम अब देखें ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, तो यदि हम इसमें माइनस ए कॉमन ले लें, नहीं माइनस सी कॉमन है, अब ये क्या है, बी सी माइनस सी ए है। तो अब यदि हम इसमें सी कॉमन लेते हैं तो बी माइनस ए बचेगा, सी यहाँ है और सी यहाँ है, देखें सी यहाँ है और सी यहाँ है, सी कॉमन है तो बी माइनस ए बचेगा, तो माइनस सी कॉमन लेंगे, तो माइनस सी कॉमन ले क्या बचेगा, ए माइनस बी, ये चीजें हो जाएगा।
माइनस सी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ए माइनस बी। अब ऐसे इसको तोड़ना, बी माइनस सी, फिर बी माइनस सी, बी प्लस सी। अब यहाँ ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो यदि ए कॉमन लेते हैं तो सी माइनस बी बचेगा। तो माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बी माइनस सी, ए हो जाएगा। और फिर थर्ड कॉलम को लिख लेना है, सी स्क्वायर ए बी, ए हो गया। अब देखें, अब a माइनस बी यहाँ है, a माइनस बी यहाँ है, a माइनस बी यहाँ है, तो हम फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। a माइनस बी यहाँ, a माइनस बी यहाँ, a माइनस बी यहाँ, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ बचेगा a प्लस बी, और यहाँ बचेगा माइनस सी, ये हो गया। अब दूसरे कॉलम से यहाँ बी माइनस सी यहाँ, बी माइनस सी यहाँ, बी माइनस सी यहाँ, अब बी माइनस सी यहाँ, ठीक है, बी माइनस सी यहाँ, बी माइनस सी यहाँ, बी माइनस सी यहाँ, तो बी माइनस सी का हम ले लें, तो बी माइनस सी का हम ले लें, तो यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ बचेगा बी प्लस सी, और यहाँ बचेगा माइनस ए। अब यहाँ सी स्क्वायर ए बी, ठीक। अब देखें, अब जो दिया है a माइनस बी, फिर b माइनस सी, अब यहाँ हम त्रिकोण का प्रयोग करेंगे। अब देखें, C1 को मत चेंज कीजिए, C1 वैसे रहने देंगे, यह हो गया 1 a प्लस बी और माइनस सी, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें, ये C2 चेंजेस, C2 चेंजेस, ये C2 चेंजेस, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, अब C2 चेंजेस, C2 माइनस C1, अब एक में से एक जाएगा, अब यह एक में से एक जाएगा, 0 हो गया। फिर B प्लस C में से, B प्लस C में से, या B प्लस C में से A प्लस B घटेगा, तो B से B या B से B कट जाएगा, C माइनस A, यहाँ B प्लस C है, अब इसमें से इसको घटाना, तो B से B कट जाएगा और C माइनस A बचेगा। फिर अब इसको, अब यह इसमें से इसको घटाना, तो माइनस A और माइनस B, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस A प्लस C, अर्थात बचेगा C माइनस A, ये हो गया। ठीक है, अब एक में से एक घटाया, 0 आ गया, B प्लस C में से इसको घटाया, तो B से B कट जाएगा, C माइनस A और फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो C माइनस A, और C3 चेंजेस, C3 माइनस C इंटू C2,
अब हमने क्या किया, C3 को चेंज किया, C3 को चेंज किया, तो C3 माइनस C इंटू C2। अब यह C3 C हो गया और इसमें माइनस कितना, 1 का गुणा, तो C गुणे C2, तो C गुणे 1, तो माइनस C हो गया, C माइनस C 0 हो गया। अब ये क्या है हमारा C, तो C3 हो गया, में से इसका इसमें C का गुणा करके, एक में C का गुणा करके घटा दें, तो C माइनस C 0 हो गया। अब यह C स्क्वायर होगा और इसमें से C गुणे C2, तो क्या होगा, C स्क्वायर हो गया और माइनस, अब ये आपका क्या होगा देखें, ये C स्क्वायर हो गया माइनस, और इसमें C का गुणा करते हैं, तो जब C का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस BC और माइनस C स्क्वायर, एक से कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस BC, तो माइनस BC हो गया। अब C से इसमें गुणा करें, तो ये क्या है, AB, यह AB, तो हो जाएगा AB, और C से गुणा करके घटाना, तो माइनस माइनस प्लस AC, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ इसमें C स्क्वायर और माइनस इसमें गुणा करेंगे, तो माइनस BC और माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर कट गया, तो माइनस BC बचा, इसमें AB और माइनस AC, तो माइनस माइनस प्लस AC हो गया। अब इसको सरल करें, अब देखें तो यहाँ A माइनस B, B माइनस C, और तीसरे कारण से, अब C माइनस A यहाँ है, C माइनस A यहाँ है और C माइनस A यहाँ, तो क्या करें, कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो C2 से C माइनस A यहाँ, C माइनस A यहाँ, C माइनस A यहाँ, कॉमन निकल जाएगा, तो C माइनस A कॉमन निकले, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा A प्लस B और माइनस 0, और यहाँ क्या बचेगा 1, फिर 1 A हो गया, फिर यहाँ 0 माइनस BC, और यहाँ AB प्लस AC, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसी का विस्तार कर देंगे, विस्तार कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो देखें अब इसका विस्तार कैसे करेंगे, यह A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A हो गया, और फिर अब यहाँ हम देखें A, यह 1 हो गया, तो अब यह फर्स्ट रो, A फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम, तो 1 का गुणा, अब यह 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो हो जाएगा AB प्लस AC, फिर माइनस, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस BC, तो माइनस माइनस प्लस BC हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखें प्लस और माइनस, तो A माइनस 0 हो गया, अब यह फर्स्ट रो और किस कॉलम में पड़ेगा, सेकेंड प्लस माइनस, ये माइनस 0 लिया मैंने, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, अब इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा इसमें करें, तो A प्लस B और दूसरे कोष्ठक में AB प्लस AC, ये हो गया, और फिर माइनस, और माइनस
अब माइनस माइनस प्लस हो गया, अब बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर ये हो गया, ये माइनस हुआ और माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस प्लस, अब इसको लेंगे तो प्लस 0 और कोष्टक में क्या होगा कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब a प्लस बी का होगा, a प्लस बी का होगा एक में करेंगे तो a प्लस बी और माइनस, फिर माइनस सी का होगा एक में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सरल करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ एक का अगला करेंगे तो वही रहेगा ए बी प्लस ए सी और प्लस बी सी, ये एक का अगला करेंगे वही रहेगा, माइनस 0 का अगला इसमें करेंगे माइनस 0 और प्लस 0 का अगला इसमें करेंगे प्लस 0। अब यह हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और अब इसको लिख लेंगे ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, और क्या से करना भाई, ए से करना बराबर क्या हो गया आर है। ठीक, तो ऐसे रोज, ठीक है, तो बच्चों ऐसे हम हल करेंगे, फिर आगे कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।